हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा की। तो इस जगह का नाम क्या है, वो खास जगह जहाँ जन्म हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, टोटल कितने और क्या क्या है उस एग्रीमेंट में। मिल्की वे की ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी हुई है, वैज्ञानिकों ने जारी की है ये तस्वीर। तो इसका नाम क्या है और आपको एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे मिल्की वे क्या है, कैसे है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। अडानी ग्रुप ने किन सीमेंट कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया, जिससे वो देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप बन जाएगा। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में बन रहा है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पे बात करेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और दोस्तों शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा की, तो इस जगह का नाम बताएं, खास जगह वो क्या है। आंसर होगा लुम्बिनी। भगवान बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, अभी वो नेपाल में है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यानी 16 मई को लुम्बिनी पहुंचे और जहां जन्म हुआ था माना जाता है, उस जगह पर, उस स्मारक पर उन्होंने पूजा अर्चना की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। और इस यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा के बीच में मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और वहाँ के यानी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज उसकी आधारशिला रखी है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस देश में या फिर कहें किस जगह पर सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी, तो वो है नेपाल लुम्बिनी में। और इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनाने को लेकर यहाँ पर लुम्बिनी में भारत 1 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, 1 अरब डॉलर। ओके। और आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से, यानी 2014 के बाद से। ये भी सवाल हो रहा है कि लुम्बिनी क्यों गए अचानक। दरअसल नेपाल में इससे पहले जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, तब चीन से उनकी नज़दीकियाँ जग जाहिर थी। और अब शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री बने हैं और जो भारत समर्थक भी माने जाते हैं। तो देवबा अप्रैल में यानी पिछले महीने ही इंडिया आए थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर गए थे और भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया था उन्होंने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेपाल गए तो वहाँ एक धार्मिक स्थल पर यानी लुम्बिनी का उन्होंने दौरा किया और इंडिया और नेपाल के बीच में राजनीतिक जो रिश्ते हैं उसको और बेहतर करने की कोशिश की है। साथ ही जो बुद्ध कूटनीति है उससे एशिया को भी एक सूत्र में बांधा जा सके, इसकी कोशिश हुई है। दरअसल दुनिया की जो बड़ी बौद्ध आबादी है वो चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ से एक तरह से नेपाल और इंडिया के बीच में जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी जोड़ने का एक प्रयास किया। ठीक है। तो ये सब वीडियो देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है ट्विटर पे। भगवान बुद्ध के बारे में बात कर लें, जब इतनी बात हुई है तो गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व 563 यानी 563 ईसा पूर्व पे शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु के पास में लुम्बिनी में। संन्यास से पहले उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था यशोधरा से। उनका पुत्र भी था, उसका नाम था राहुल। बुद्ध एक दिन बहुत रोगी, वृद्ध और मृतकों को देखकर उनको लगा जीवन का सच यही है, तो उसके बाद उन्होंने 29 ईयर की उम्र में संन्यास ले लिया और घर को छोड़ दिया। उन्होंने 6 ईयर तक यानी 6 साल तक तपस्या की और 35 साल की उम्र में बिहार के गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ से सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए और ये पीपल का पेड़ कहलाया बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में शरीर को त्यागा था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे परिनिर्वाण दिवस मानते हैं। ओके। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उन्होंने देह को त्यागा था। तो इसलिए ये दिन बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है
और अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए थोड़ा डिटेल बताया मैंने। भगवान बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान, यानी मई में जो की उन्होंने यात्रा, उस दौरान दोनों देशों के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं? आंसर होगा टोटल 6। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल की यात्रा के दौरान दौरे पर थे, या नेपाल में लुम्बिनी पहुंचे थे, और वहीं पर इंडिया और नेपाल के बीच में 6 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए? तो ये है कि ये पूरी लिस्ट है, एक एक करके आपको इसके बारे में बताते हैं। तो पहला जो एग्रीमेंट है देख रहे हैं आप, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, उसके बीच में बौद्ध अध्ययन को लेकर डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना का समझौता हुआ है। दूसरा एग्रीमेंट क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन और CNAS त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच में भारतीय अध्ययन को लेकर ICCR चेयर की स्थापना का समझौता ज्ञापन हुआ है। तीसरा है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच में भारतीय अध्ययन के लिए ICCR चेयर की स्थापना का एग्रीमेंट साइन हुआ है। चौथा एग्रीमेंट है काठमांडू विश्वविद्यालय यानी नेपाल में और IIT मद्रास, उस दोनों के बीच में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। पांचवा है काठमांडू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास के बीच में हुआ है, लेकिन ये जो PG स्तर के जो कोर्सेज हैं ज्वाइंट डिग्री के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। और छठा एग्रीमेंट हुआ है अरुण 4 परियोजना को लेकर। अरुण 4 परियोजना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि नेपाल में चीन की तरफ सीमा के पास में है, और 3 पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अरुण नाम का एक नदी है वहाँ पर, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब चौथा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, तो उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुए। तो ये टोटल 6 एग्रीमेंट हैं जो कि साइन हुए दोनों प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके सामने में ये सब एग्रीमेंट हुए हैं। ऑफिसर्स ने, मंत्रियों ने ये एग्रीमेंट साइन किए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, जहाँ हमारा सोलर सिस्टम है, वहाँ उसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की है। तो इसका नाम बताएं, क्या नाम रखा गया है इसका? आंसर होगा सेगिटेरियस A स्टार। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और ये रहा फोटोग्राफ। अपने आकाश गंगा के सेंटर में ये है ब्लैक होल, और ऐसी धुंधली सी तस्वीर ली गई है, बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय लगे हैं इसको। कैसे ये तस्वीर ली गई? तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, उसके ज़रिए ये तस्वीर फोटोग्राफ लिया गया है। और आपको बताऊं कि 8 जगह पर ये टेलीस्कोप है दुनिया के अलग अलग जगहों पर। 80 देशों के 300 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने कोलैबोरेट किया और एक साथ ये तस्वीर कनेक्ट करके जोड़कर 12 मई को ये पहली तस्वीर जारी की है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हमारे जो मिल्की वे है उसके ब्लैक होल की पहली तस्वीर है। वैसे इससे पहले वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो यूनिवर्स हैं, दूसरे ब्लैक होल हैं, उन सब की तस्वीरें तो जारी की थी, लेकिन पहली बार हम लोग जहाँ जिस गैलेक्सी में हैं यानी मिल्की वे, उसकी तस्वीर जारी की गई है। तो सेगिटेरियस A के बारे में बताऊँ उससे पहले एक एनिमेटेड वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये है अपना सोलर सिस्टम, और ये पृथ्वी और बाकी ग्रह घूम रहे हैं, और ये रहा सेंटर में सन, सूरज। अगर इनसे और जूम आउट करेंगे तो हम मिल्की वे को देख सकते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरीके से अगर लगातार जूम आउट करेंगे तो ये रहा मिल्की वे हमारा। ओके, और इसी के बीच में सेंटर में है ये ब्लैक होल। ओके, यहाँ पर रहा सन और ये रहा ब्लैक होल इस जगह पर। और ये ब्लैक होल पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 27,000 लाइट ईयर दूर। यानी जो फोटोग्राफ आपने देखा है अभी ब्लैक होल का, वो 27,000 लाइट ईयर पहले का फोटोग्राफ है जो कि यहाँ तक पहुँचा है, इतना है। और इस ब्लैक होल का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो लगभग 40 लाख सूर्य के जितना है सेंटर में इस जगह पर। ओके, तो अब सवाल है कि ब्लैक होल तो काला होता है या कहीं अंधेरे से भरा होता है, तो तस्वीर कैसे लिया गया? देखिए, ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्पेस के गैस, डिब्री और डेड स्टार्स वो सब ब्लैक होल में घुस जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त गुरुत्वाकर्षण होता है जिसकी वजह से लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। लेकिन ब्लैक होल की सीमा पर, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं,
वहाँ पर प्लाज्मा का भंवर तैरता रहता है, फिर यही रोशनी की तरह दिखाई देता है और इसी रोशनी को तस्वीर खींची गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। ये सेंटर में ये ब्लैक होल है और ये है प्लाज्मा जो कि चमक रहा है। ओके, तो सेजिटेरियस ए की तस्वीर ली गई है, ब्लैक होल है ये, और ये पृथ्वी से कितना है 27,000 लाइट ईयर दूर है और मास 40 लाख सूर्य के बराबर है। तो सवाल है कि तस्वीर कैसे ली गई। ये वाली जो तस्वीर है वो देखिए, ब्लैक होल से जो रेडियो तरंगें निकलती हैं उसको जो पृथ्वी पर मौजूद इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, अलग अलग जगहों पर 8 जगहों पर है टोटल, तो वहाँ उन सब ने इन तरंगों को पकड़ा, फिर इसको इमेज में कन्वर्ट किया गया और इस तरह से ये पिछले 5 साल से सुपर कंप्यूटर में प्रोसेस किया जा रहा था उस डेटा को और तब ये इमेज बनकर निकला है। ओके, तो इसके द्वारा ये तस्वीर ली गई है और ख़ास तस्वीर है हमारे आकाशगंगा के सेंटर की। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2021 और फिर 2022 के अब तक के टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हैं। तमाम एग्जामिनेशंस में बहुत काम आ रहे हैं बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को, तो आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 1 ईयर का मेंबरशिप है, इसके थ्रू आपको मिलता है PDF। इस साल के भी अगले 1 साल तक मिलता है और पिछले भी तमाम जो भी PDF हैं अलग अलग ईयर्स के, उसका भी एक्सेस मिल जाता है मेंबरशिप के थ्रू। 1 ईयर का है, 1 ईयर तक आप मेंबरशिप रख सकते हैं। उसके थ्रू आप करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली, ईयरली ये सब करंट अफेयर्स PDF ले सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट लेते हैं हम लोग एवरी संडे को और पिछले संडे को भी आयोजित किया गया था। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो देखना जरूर ऐप पर जाकर सरकारी जॉब में। इसके अलावा मेंबरशिप के थ्रू एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है और बुक्स पे छूट है काफ़ी ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना मत भूलना, लिंक है अवेलेबल। क्वेश्चन होगा अगला, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आंसर होगा मणिक साहा। ओके, फोटोग्राफ ये रहा। वहाँ पहले चीफ मिनिस्टर थे बिप्लब कुमार देव, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद नए यानी मणिक साह नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इनको शपथ किसने दिलाया? तो राज्यपाल यानी गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अडानी ग्रुप ने किन सीमेंट कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया जिससे वो देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप बन जाएगा? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और ACC सीमेंट। दोनों के जो शेयर थे मार्केट के, तो वो सब इन्होंने खरीद लिया है 10.5 बिलियन डॉलर में। बहुत बड़ी रकम, करीब 81,000 करोड़ के आसपास ये टोटल रकम होती है अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो। किससे खरीदा इन्होंने? तो होलसिम लिमिटेड, एक स्विट्जरलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी है होलसिम, तो इससे खरीद लिया है अडानी ने। ये देख रहे हैं फोटोग्राफ आप, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत। तो 15 मई को स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत ये सौदा हुआ है और इसकी वजह से अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी या फिर कहें सीमेंट उत्पादक ग्रुप बन जाएगा अडानी। सबसे बड़ा जो ग्रुप है अभी मौजूदा वक्त में वो आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट है और उसके बाद अब अडानी सबसे बड़ा ग्रुप होगा। ओके, तो 2 कंपनियों को अडानी ने एक तरह से खरीद ही लिया। ज़्यादातर जो शेयर है, बड़े शेयर यानी डिसाइडिंग शेयर, 50% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी का शेयर ले लेते हैं तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो ये शेयर खरीदा है। अंबुजा सीमेंट में 63.11% शेयर ले लिया है और ACC सीमेंट में 54.53% जो शेयर है वो खरीद लिया है अडानी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में बन रहा है? आंसर होगा राउरकेला। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ चर्चा में है। क्यों? क्योंकि ओडिशा के शहर ये राउरकेला में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ओके, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, कुछ भी अगर सबसे बड़ा हो, सबसे पहला हो तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस स्टेडियम में ये रहा फोटोग्राफ जो बन रहा है इस वक्त 20,000 की सीटिंग कैपेसिटी है, 20,000 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर। निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा हो जाएगा और ये स्टेडियम जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स वो 35 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। और आपको बताऊं कि इस स्टेडियम में 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है। उड़ीसा की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक और राजधानी भुवनेश्वर।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया अभी हाल ही में? आंसर होगा हैदराबाद। खास तौर पर इसे साइबर अपराध के लिए केंद्रित किया गया है। जो भी साइबर अपराध होंगे उन सब के लिए खास तौर पर केंद्रित ये लैब है। हैदराबाद में कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? तो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो है वहीं पर उसी परिसर में स्थापित किया गया है। ओके, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स, उनका निधन हो गया 14 मई 2022 को, तो किस देश के खिलाड़ी थे? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे और उनका निधन होगा 14 मई को एक कार दुर्घटना के दौरान। फोटोग्राफ ये रहा। ओके, ऑस्ट्रेलिया टीम में वो खेल चुके थे, ऑलराउंडर प्लेयर रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 मई को। क्यों मनाया जाता है ये? तो भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमम, तो उन्होंने 1960 में लेजर का सफल संचालन किया था, तो उसी याद में ये दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 मई को। थीम क्या है 2022 की? परिवार और शहरीकरण। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। आंसर होगा 16 मई को, और ये दिवस भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। इस दिवस की स्थापना हुई थी 2018 में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलता रहे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप मिल जाएगा आपको गूगल प्ले पर, और वहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी आप शानदार कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में।